सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। कितने लोग मरना चाहते हैं? कितने लोग पूरी अनंत काल की मौत लेना चाहते हैं? कोई नहीं। कितने लोग जीवन लेना चाहते हैं, अनंत काल का जीवन? तो यीशु मसीह के अंदर आ जाओ। वो जहाज है, वो डूबने वाला नहीं, वो तारने वाला जहाज है। तारीफ करो उस खुदावंद की ताली बजाकर। बाइबल कहती है नूह के 8 मेंबर परिवार के बच गए, सबके सब नाश हो गए, पानी में डूब के मर गए। कोई उस वक्त कह रहा है नूह मुझे बचा, नूह मेरी मदद कर, देख मैं तेरा चाचा, मैं तेरी ताई, मैं तेरा मामा, मैं तेरा भाई, मुझे बचा। नूह ने कहा उस वक्त तुम्हारे पास टाइम था 120 साल, तुमने सुनी नहीं, लेकिन अब समय निकल चुका। यह द्वार कोई रिमोट से मैंने बंद नहीं किया, यह द्वार किसी मैंने कुंडी लॉक से बंद नहीं किया, यह द्वार परमेश्वर की मर्जी से बंद हुआ और उसकी मर्जी से ही खुलेगा। मैं आज आपको बता रहा हूं कलीसिया, आज द्वार परमेश्वर की इच्छा से आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप अंदर आ जाओगे आप बच जाओगे, अगर द्वार बंद हो गया, बाइबल कहती मत्ती 25 अध्याय, उन 5 समझदारों और 5 मूर्खों की तरह द्वार फिर नहीं खुलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने सारी दुनिया को नाश किया। क्यों नाश किया? क्योंकि लोग परमेश्वर की आज्ञा से दूर थे। अपनी मनमर्जी, मूर्ति पूजा, बुतों की पूजा, बाबों, सियाणों, तांत्रिकों, दुनिया के काम कर रहे थे लोग। आजकल के टाइम में क्या हो रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही? आज भी सेम सिचुएशन हो रही है, सेम काम हो रहा है। लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई किसी की मूर्ति बना रहा है, कोई किसी की मूर्ति बना रहा है, कोई पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कोई तांत्रिकों के पास जाता है, कोई बाबों सियाणों के पास जाता है। अरे तुम जिंदा परमेश्वर की उपासना करके मुर्दों के पास क्यों जा रहे हैं? मुझे ये बताओ। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्या जिंदों के लिए मुर्दों से पूछा जाता है? हमारा परमेश्वर जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है, उसकी कब्र पे लिखा वो यहां नहीं, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आपको गर्व होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। जोर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अच्छे दिनों का इंतजार करना बंद करो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये संसार और बेटर होगा। अब ये संसार बेटर नहीं होगा। मैं प्रोफेटिकली आपको बोल रहा हूं ये संसार का और ज्यादा बुरा हाल होने वाला। लेकिन बाइबल कहती है हरेक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही बचाया जाएगा। इलोन मस्क मंगल ग्रह के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक चांद के ऊपर जिंदगी ढूंढ रहे हैं। जिंदगी ना चांद के ऊपर है, ना जिंदगी मंगल ग्रह के ऊपर है। बाइबल कहती है जिंदगी यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कितने लोगों को जिंदगी चाहिए? पतरस ने यीशु मसीह को क्या कहा था? प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तेरे पास हैं। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से पेट भरा, तो लोग 3 दिन से यीशु का वचन सुन रहे थे, उनको भूख ही नहीं लगी। सोचकर देखो यीशु की बातों में कितनी सामर्थ्य है। भूख भी भूल गए लोग, 3 दिन तक भूख ही नहीं लगी उनको। तारीफ करो ताली बजाकर जोर से परमेश्वर की। जब परमेश्वर ने संसार को नाश किया, बाइबल कहती है उसने नूह को एक चिन्ह दिया। परमेश्वर ने कहा अब परमेश्वर का आत्मा इंसान के साथ लो विवाद ना करता रहेगा, इसलिए मैंने प्रण लिया अब से मैं इस संसार को पानी से नहीं नाश करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया और नूह को एक चिन्ह दिखाया। कितने लोगों को समझ आ रही? वो चिन्ह क्या था? सतरंगी पींग, एक रैम्बो। कितने लोग देखते हैं जब बारिश होती है एक पींग पै जाती, पींग एक रैम्बो बन जाता है। वो रैम्बो कैसे बनता है? परमेश्वर ने बाइबल में सबसे पहले वो रैम्बो जो है, उत्पत्ति की किताब उसके 7 अध्याय में पढ़कर देखना, सबसे पहले बाइबल में वहां पर देखा गया।
वो जब आप उस पींग को देखते हो, आप उस झूले को देखते हो, सतरंगी पींग को देखते हो, वो इस चीज को याद करवाती है कि परमेश्वर ने नूह के साथ वादा बांधा था कि अब मैं पानी से नहीं इस संसार को नाश करूंगा। आप जब भी बारिश के बाद उस रैम्बो को देखते हो, आप याद कर लेना कि इस संसार का नाश कैसे हुआ था। लेकिन अब आपके पास टाइम है कलीसिया, अब आपके पास मौका है। उस मौके को नाश ना करें, बर्बाद ना करें, उस मौके को अपनी जिंदगी से दूर ना करें। आज नौजवान लोग मस्ती में झूम रहे हैं, पबों में, क्लबों में बियर पी के, शराब पी के, दुनिया परमेश्वर के से दूर है, अपनी मौज मस्ती में मगन हो चुकी। लेकिन मैं बता रहा हूं, नूह नबी के टाइम के जैसे ही होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कब विपदा सर पर आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन बाइबल एक गुड न्यूज आपको देती है, हर एक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे चिन्ह हैं, हमने बाइबल में पढ़ा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। अब नए नियम के लोगों के साथ क्या चिन्ह है कि वो मेरे नाम से, यीशु कहता है, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज आप देखते हैं कलीसिया में कितने लोगों से दुष्ट आत्माएं निकलती है, किसके नाम से? जोर से बोलो, किसके नाम से? दुष्ट आत्माएं एक ही नाम से डरती है, यीशु मसीह के नाम से। ये चिन्ह है। सबसे पहला चिन्ह क्या है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय, उसके 16 वचन से लेकर 18 वचन तक हम एक प्रूफ देखते हैं बाइबल में कि एक औरत जो भविष्यवाणी करने वाली थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। याद रखें, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी कर सकती है। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा, जब वे प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से वह अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वह पौलुस के पीछे चिल्लाती हुई आ रही थी और जोर जोर से बोल रही थी कि ये मनुष्य परम प्रधान ईश्वर के, परमेश्वर के जन हैं, जो बहुत सारे लोगों को उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। वह बहुत दिन तक उनके पीछे घूमती रही। पौलुस इससे दुखी हो गया और उसने मुंह फेर कर उस आत्मा को कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उस में से निकल जा। और बाइबल कहती है वो उसी घड़ी उसको छोड़कर निकल गई। एक औरत के अंदर दुष्ट आत्मा है। ये दुष्ट आत्मा के हम गुण देखते हैं। वैसे तो दुष्ट आत्मा में गुण होते नहीं, लेकिन उसके मुताबिक शायद होंगे। जोर से बोलो हालेलुया। वो क्या बोल रही है? भविष्यवाणी करती है। आज कलीसिया बहुत सारे लोगों के पीछे लग जाती जो भविष्यवाणी करती है। याद रखो, दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणी कर सकती है। दुष्ट आत्माएं भी आपका भविष्य बता सकती है, लेकिन वो सिर्फ भविष्य बता सकती है, भविष्य को सवार नहीं सकती है। परमेश्वर भविष्य बताता भी है और भविष्य को सवार भी देता है। जोर से बोलो हालेलुया। ये भविष्यवाणी कर रही है और भविष्यवाणी भी बहुत अच्छी कर रही है। दुष्ट आत्मा भी कभी कभी सच बोल देती है। उसको पता था सच बोलूंगी तो बची रहूंगी, अगर झूठ बोलूंगी तो आज पिटाई बहुत होगी। आज प्रभु का दास कोई नॉर्मल नहीं, आज पौलुस यहां पर घूम रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। पौलुस के पीछे पीछे आकर शोर मचा रही है। मैं बताना चाहता हूं, पौलुस और प्रभु का दास पतरस जब परमेश्वर की सेवा करते थे तो उनको कभी कभी छिप छिप के भी सेवा करनी पड़ती थी। उस वक्त यहूदी उनके विरोध में थे। बहुत सारे लोग उनको यीशु मसीह का प्रचार करने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें छिप छिप के सेवकाई करनी पड़ रही थी। लेकिन ये शैतान बाहर से तो बहुत अच्छा बन रहा था, अंदर से इसकी प्लानिंग क्या थी कि पौलुस पतरस को फंसाया जाए, लोगों के सामने एक्सपोज किया जाए और लोग इनके प्रचार को रोकें। बाइबल कहती है क्या हुआ? पौलुस के पीछे चिल्ला रही है, ये परम प्रधान ईश्वर के दास हैं, परम प्रधान ईश्वर के जन हैं। जोर से बोलो हालेलुया। आज शैतान जानता है कि आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। शैतान जानता है कि आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। शैतान जानता है आप बपतिस्मा पा चुके हैं, आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। अब मृत्यु का, पाप का, अंधकार का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? अगर वचन की समझ आ रही है तो आज यीशु मसीह आपके घर में आने वाला है। ताली बजाओ परमेश्वर के लिए। बहुत दिन तक ये उनके पीछे शोर मचाती रही, लेकिन पौलुस दुखी हो गया, इरिटेटेड हो गया और पौलुस ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, हे इविल स्पिरिट, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? मैंने कहा विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। यीशु ने कहा वह मेरा नाम लेकर किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्मा को। पौलुस ने किसका नाम लिया? पौलुस ने यह नहीं कहा मेरे नाम से निकल जा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पौलुस इतना बड़ा प्रभु का दास जो स्वर्ग में चला जाता है,
पौलुस प्रभु का दास जो 10,000 से ज्यादा शब्दों में अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है, तो ये छोटे मोटे क्या कर सकते हैं? जोर से बोलो आमीन। पौलुस ने क्या कहा? मैं तुझे यीशु के नाम में कहता हूं, निकल जा। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। वो भावी करने वाली, वो भविष्यवाणी करने वाली पैसे कमा रही थी अपने स्वामियों के लिए। उनके स्वामियों को पता चल गया कि दुष्ट आत्मा निकल गई, हमारा कारोबार बंद हो गया। बाइबल में लिखा है उन्होंने पकड़ा और पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया। और जैसे ही वो जेल में डल रहे हैं, आधी रात के समय आराधना कर रहे हैं, वहां पर भूकंप आता है, नींवें हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्गदूत आते हैं, उन्हें छुड़ा लेते हैं। कितने लोगों को वचन की समझ आ रही है? आज कुछ पल्ले पै रहे थोड़े, समझ आंदी पई है थानू, खिड़कियां खोल दियां पईयां ने। कई कहते, मैं कहना हाँ जी समझ आ गई है अपोस्टल जी, समझ गया, समझ गया, समझ गया नहीं, समझ गया, ये होना चाहिए। जोर से बोलो आमीन। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा भागती है। कभी कभी आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, किसी गांव में, किसी शहर में प्रचार करते, लोग आपका विरोध करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपके पड़ोसियों को पता चल गया आप क्रिश्चियन बन गए, आप मसीह बन गए, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, वो आपका विरोध करेंगे। आपके काम में वो रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, आपसे नफरत करेंगे, आपको बुरा कहेंगे, आपको बुरे तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, आपके पड़ोसियों का कसूर नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है। तू नहीं बोल दी, तेरे च तेरा यार बोलदा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। यहां पर क्या हो रहा है? विरोधता हो गई, क्योंकि परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांट दिया। आज शैतान लोगों के अंदर से बात कर सकता है। बाइबल कहती है शैतान बहुत सारे लोगों को परीक्षा में डाल सकता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि शैतान फाड़ने वाले सिंह की तरह ढूंढ रहा है कि वो किसको फाड़ खाए। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज परमेश्वर चाहता है आप लोग विश्वास करने वाले बने और ये चिन्ह आपकी जिंदगी में पैदा होने स्टार्ट हो जाएं। आमीन। ऊंचा लंबा बड़ा चुप, आशीष भी वैसी है। जोर से बोलो। सबसे पहला वो कहता तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को बोलोगे तो वो भाग जाएगी। दूसरा, वे नई नई भाषा बोलेंगे। सबसे पहला वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दूसरा वो नई नई भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलेंगे? बोलो कौन सी? ये अंग्रेजी की, पंजाबी की, हिंदी की, फारसी की, उर्दू की, मलयालम की, तमिल की, कन्नड़ा की, फ्रेंच की, चाइनीज की, जापानीज की बात नहीं हो रही। ये नई नई भाषा की बात हो रही, ये स्वर्गीय भाषा की बात हो रही। जोर से बोलो आमीन। पहला चिन्ह वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दूसरा चिन्ह वो नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा कौन सी भाषा है? अन्य भाषा, पराई भाषा। इंग्लिश में इसको टंग्स कहते हैं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, जब 120 लोग अटारी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा और बाइबल कहती सबके सब पवित्र आत्मा से भर गए। वहां पर यहूदी, फारसी, इब्रानी सब लोग इकट्ठे थे, क्योंकि यरूशलेम में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा था। धार्मिक स्थल, धार्मिक त्योहार मनाया जा रहा था। और वचन में लिखा है जैसे ही वो अन्य भाषा बोलने लगे, उन्होंने देखा कि ये नई नई भाषा, कौन सी भाषा बोल रहे हैं। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचे से बोलो हालेलुया। वो सब लोग हैरान हो गए। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है आने वाले समय में मैं ऊपरी भाषा से, फॉरेन लैंग्वेज से लोगों से बात करूंगा। आज जब आप अन्य भाषा बोलते हो, री बी बी शेखेरे प्रोस्किनियो ग्रोसली अला खरामंदा, जब आप ऊपरी भाषा बोलते हो, कुछ लोग समझ नहीं पाते क्योंकि यह भाषा ऊपरी है। जब दारा राजा को एक हाथ दिखाई दिया, दानियल की पुस्तक में लिखा, उसने हाथ ही देखा, परमेश्वर को नहीं देखा। वो हाथ चेतावनी दे रहा था, मने मने तकेल उफरसीन। किसी पंडित को, किसी तांत्रिक को उस हाथ की समझ नहीं आई, लेकिन दानियल ने उसका अर्थ बताया। मने मने तकेल, हे राजा तू तोला गया, मने मने तकेल उफरसीन, तेरे राज्य का अंत आ चुका है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अन्य भाषा वही समझ सकता है जो स्वर्गीय है, जमीन के लोगों का मतलब नहीं है। जोर से बोलो हालेलुया। दूसरा वादा, दूसरा चिन्ह, वो नई नई भाषा बोलेंगे। पौलुस कहते हैं मैं 10,000 शब्दों से ज्यादा शब्दों में प्रार्थना करता हूं, अन्य भाषा में। आजकल लोग प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सो गए, सुबह उठे आमीन, चलो होगी प्रार्थना।
लेकिन पौलुस कहता है मैं 10,000 शब्दों से अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग खाना खाएंगे, खाना खाने वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध कर, पवित्र कर, मैं खाऊं और मोटा तगड़ा हो जाऊं। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग तो स्वादिष्ट खाना, चिकन के पीस पड़े हों, शाही पनीर पड़ा हो, प्रार्थना करनी भूल जाते, मुंह से लाले गिरनी स्टार्ट हो जाती हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कुछ ईमानदार लोग भी यहां बैठे हाथ खड़े कर रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। वो जैसे ही सब्जी को देखते हैं, चिकन मटन को देखते हैं, वो प्रार्थना करनी भूल जाते, और जब पेट में जाता फिर उनको याद आता, ओह प्रार्थना करनी थी, मैं तो भूल ही गया। फिर पेट के ऊपर हाथ रख के बोलते, प्रभु जितना भी खाया सब हजम हो जाए। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रार्थना करना एक विश्वासी के लिए चाबी है, एक ताकत है। जब तक आप प्रार्थना करोगे आप बचे रहोगे। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो आमीन।